कप्तान और नायब कप्तान पर लटकती कानून की तलवार, क्या खतरा टलेगा इस बार? अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज होगी। 19 करोड़ पाउंड करप्शन और तोशाखाना केसेस, अदम पैरवी पर दरखास्त जमानत खारिज करने के खिलाफ दायर दरखास्तों पर आज समाअत। चेयरमैनशिप से हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत 10 अक्टूबर को होगी। पीटीआई को इंतखाबी निशान अलॉट करने से रोकने के लिए दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन 11 अक्टूबर को समाअत करेगा। पाकिस्तान में आम इंतखाबात की गुत्थी सुलझने लगी। इलेक्शन के ज़ाब्ते इख्लाफ पर मुशावरत। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को आज तलब कर लिया। मुस्तबदा सियासी पार्टियों के सरबराहों को भेजा जा चुका। अहम बैठक में सियासी जमातें अपनी राय पेश करेंगी। अब गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। 1 नवंबर तक पाकिस्तान छोड़ दें, हुकूमत की डेडलाइन। एपेक्स कमेटी इजलास में फैसले पर पूरी कुव्वत से अमल कराने का ऐलान। तफसीलात बताते हुए निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की डेडलाइन तक अपने असासे बेचकर वतन वापसी के पाबंद होंगे। डेडलाइन खत्म होने पर मुल्क बदर और जायदादें कर दी जाएंगी। 1 नवंबर के बाद कोई भी पासपोर्ट के बगैर दाखिल नहीं हो सकेगा। गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड रखने वालों की निशानदही करने वालों को इनाम दिया जाएगा। मजीद बोले, पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलेगा। बंदूक के जोर पर किसी एजेंडे को तस्लीम नहीं करेंगे। किसी जत्थे को अक़लियतों पर मुसलत नहीं होने देंगे। रियासत मजलूम के साथ खड़ी होगी। अभी तक हमें जनवरी से लेकर अभी तक हम पर 24 सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई हैं। 24 सुसाइड बॉम्बिंग्स। उस 24 में से 14 बॉम्बिंग्स जो हैं वो अफगान नेशनल्स ने किए हैं। अफगानी लोग थे जिन्होंने हम पर हमला किया। भाईचारे का नाजायज फायदा उठाने वालों की हकीकत खुल गई। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने आदादोशुमार सामने रख दिए। कहा, हंगू में 12 रबीउल अव्वल का दहशतगर्द हमला भी अफगानी ने किया। जनवरी से अब तक 24 खुदकश हमले हो चुके। 14 अफगानी शहरियों ने किए। दहशतगर्दी के बेशतर वाकयात में भी अफगान शहरी मुलव्विस हैं। सिपा सलार की सरहद पार बैठे दुश्मन पर लफ्जी स्ट्राइक। अल्लामा इकबाल का शेर पढ़कर 2 टोक वार्निंग। कहा, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। एपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, रियासत के रिट कायम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। किसी भी मुल्क या किसी भी पॉलिसी से ज्यादा पाकिस्तानी कौम मुकद्दम। मसाइल का सामना करने के लिए हमें खड़ा होना होगा। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं। पाकिस्तान के पास एक ही ऑप्शन है और ये कि हमें इन चैलेंजेस से निपटना है। इजलास से पहले निगरान वज़ीर आज़म अनबाज़ हक्काकड़ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दरमियान अलहदगी में मुलाकात। बड़ी अदालत, बड़ा केस, बड़ी समाज। जब मार्शल्लाह लगता है सब हथियार फेंक देते हैं और हल्फ भूल जाता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स बोले कि आप अगले मार्शल्लाह का दरवाज़ा हमसे खुलवाना चाहते हैं। अगर पार्लियामेंट कहती है मार्शल्लाह की तोसी गलत है तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? पार्लियामान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। पाकिस्तान में आइन के साथ खिलवाड़ की तारीख को नहीं भूलना चाहिए। नजरसानी में अपील का हक मिलने से आपको क्या तकलीफ है? चीफ जस्टिस के फायदे को छोड़ें, ये बताएं अवाम को क्या फायदा होगा? सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की दूसरी समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर की गई। समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने कहा, आइंदा समाअत पर दलाइल मुकम्मल कर लेंगे, चाहे रात 12 बजे तक बैठना पड़े। 2013 में तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने। अल्लाह के फजल करम से इस दफ़ा चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने नवाज शरीफ वापस आ रहा है। मियाँ साहब वापस आएंगे। इंतखाबात जो है जनवरी में, एक 25 और 28 जनवरी की तारीख भी सामने आ चुकी है। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का बड़ा दावा। सियालकोट में तंजीमी इजलास, सायरा अफजल तारण और मकामी क़यादत की शिरकत। साबिक वज़ीर दिफा ने कहा, मुशर्रफ दौर में नवाज शरीफ जलावतनी से वापस आए लेकिन उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। वो मार्शल लॉ का दौर था
2018 में अपनी बेटी के हमरा वतन वापस आए। लीगी कायद को पता था उन्हें गिरफ्तार होना है। नवाज शरीफ की वापसी की तारीख हतमी है। जैसे जैसे 21 अक्टूबर की तारीख करीब आ रही है, कारकुनों में जोश व जज्बा बढ़ रहा है। हल्का बंदियां मुकम्मल हो चुकी, इंतखाबात जनवरी में होंगे। पाक फौज की बड़ी कार्रवाई। टांक में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन में 10 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द अगवा बराए तावान फोर्सेस पर हमलों में मुलविस थे। महकमा हेल्थ पंजाब का बड़ा एक्शन। 57 एडमिन ऑफिसर्स नाअहल। पंजाब में ग्रेड 17 के 57 एडमिन ऑफिसर्स नौकरी से बर्खास्त। फौरी चार्ज छोड़ने का हुक्म। एडमिन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में तैनात थे। नौकरी से बर्खास्त किए गए ऑफिसर्स पर बदइंतजामी और नाअहली के इल्जामात हैं। लेस्को की अनोखी मंतक। 30% से ज्यादा लॉसेस वाले फीडर्स पर बिजली 12 घंटे बंद रखने का फैसला। शाम 6 से सुबह 6 बजे तक लोड शेडिंग की जाएगी। लेस्को के कुल 97 फीडर्स के लॉसेस 30% से जायद। बिजली चोरी में कसूर पहले नंबर पर। 75 फीडर्स पर लॉसेस 30% से ज़्यादा। नॉर्दर्न सर्कल में 11, ईस्टर्न सर्कल में 3 फीडर से चोरी। शेखुपुरा के 3, ओकाड़ा के 1 फीडर के लॉसेस 30% से जायद। साउथ सर्कल के 4 फीडर्स पर लॉसेस 30% से जायद। बिल पूरा अदा करने वाले सार्फिन का क्या कसूर? शहरियों ने सवालात उठा दिए। नसीम शाह की इंजरी का मामला। लंदन में फास्ट बॉलर नसीम शाह के कंधे की कामयाब सर्जरी। ऑपरेशन आधा घंटा जारी रहा। डॉक्टर्स का 4 से 6 हफ्ते आराम का मशवरा। डॉक्टर्स के मुताबिक नसीम शाह 6 हफ्ते बाद प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं।